हेलो, कैसे हैं आप? मेरा नाम दीपक सोलिया। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वो बात क्या है? ये कि जो दिमाग में हमारे कोरोना घुस गया है उससे हमें बचना चाहिए। अगर आपको या मुझे कोरोना हुआ तो ज़्यादातर चांसेस ये है प्रैक्टिकली कि हमको अस्पताल में बेड ना भी मिले, ऑक्सीजन ना भी मिले, रेमडेसिविर ना भी मिले। ये मुमकिन है। हमको सवाल ये होता है कि सरकार क्या करती है। सरकार चाहे ये हो या वो हो, उससे ज़्यादा फर्क जनरली नहीं पड़ता। बहुत सी सरकार हम देख चुके हैं। अभी की जो सरकार है वो भी अपने से जो बनता है वो करती है, कोई भी राज्य की या सेंटर की गवर्नमेंट है। अभी की जो सरकार है वो बोल बच्चन ज़्यादा है, उत्सव ज़्यादा करती है, कंट्रोल कम करती है, ये सच है। पर सरकारों की कंपैरिजन का वो हिसाब कभी फुर्सत में कर लेंगे, हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें 5 चीज़ करने की ज़रूरत है, 5। उसमें से 4 तो हम तो भी ठीक से कर लेते हैं, 5वीं हम नहीं ठीक से करते। वो 4 क्या है? एक है सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क पहनना और वैक्सीनेशन। यहाँ तक मामला तो भी रीजनेबली ठीक है। उसमें भी बहुत से लोग लापरवाह है, उसमें लापरवाही प्लीज़ मत बरतिए। पर ये जो 5वीं चीज़ जिसके बारे में बात भी कम होती है और जिसके बारे में हम ज़्यादातर लोग एकदम बेफिक्र है, उसके बारे में सोचते भी नहीं है, और वो बात है कोरोना के ख्यालों से बचना। कोरोना को दिमाग में मत घुसने देना। कोरोना 2 जगह घुसता है, एक फेफड़ों में और एक दिमाग में। फेफड़ों की बात बहुत होती है, पर दिमाग में कोरोना घुस जाता है। उसका हम क्या करते हैं? हम करते क्या है? सुबह उठते हैं, अखबार में ढूंढ ढूंढ के कोरोना की न्यूज़ पढ़ते हैं। किसी से भी बात करेंगे कोरोना की ही बात करेंगे। टीवी पे कोरोना का ही न्यूज़ और डिस्कशन देखेंगे। सोशल मीडिया पे कोरोना 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 ही देखेंगे। पूरा दिन दिमाग कोरोना से घिरा हुआ रहता है। इससे बचने जैसी बात है। दिमाग में कोरोना आना ही नहीं चाहिए। एक बात समझ लो, कोई भी ख्याल विचार मगज में गया फिर उसको हम सप्रेस नहीं कर सकते। वो कंट्रोल कर लेता है मगज को। Suppression of thought is not possible, but escaping from the thoughts is possible. उसके लिए हमको करना क्या होता है? दिमाग को किसी और बात में पिरोना होता है। हटाओ यहाँ से, कोरोना की तरफ जाने ही मत दो। उसके लिए कुछ भी पागल जैसा करना पड़े ना तो भी कर सकते हैं। छत पे जाके पतंग उड़ाओ मास्क पहन के। छत पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा मत करना। कमरा बंद करके म्यूजिक लाउड करके नाचो। आईपीएल की मैच देखो, किसी एक टीम को फेवरेट बना लो। मैंने राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल को फेवरेट बनाया क्योंकि उन दोनों को राहुल द्रविड़ ने कोचिंग दिया है, तो मेरे लिए वो फेवरेट है। तो मैं देखता हूँ राजस्थान अगर जीतता है मैं राजी होता हूँ। ये पागलपन है, मैं जानता हूँ। आईपीएल की मैच में कोई इतना नहीं दम होता है, पर वो कम से कम 3.5-4 घंटे तक कोरोना के ख्यालों से तो मुझे बचाता है। जनरली अपनी शाम सोशल मीडिया पे कोरोना के डिस्कशंस में ही जाती है। उससे तो बेहतर है आईपीएल की मैच। कुछ भी करो, कोरोना के ख्यालों से बचो। ये कोरोना का ख्याल जो शेर है, शेर के सामने लड़ने नहीं होता है, भागना होता है। और भागने के लिए भी हिम्मत चाहिए बहुत। अगर हम डर गए तो ऐसे करके बैठ जाएंगे और शेर खा जाएगा। ऐसा नहीं है। उठो, हिम्मत से उठो, भागो, हो सके इतना। बच गए तो बच गए, ये बात है। कोरोना से बचना है तो भागना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। और ख़ास बात कि दिमाग को किसी और चीज़ में पिरोने के लिए आपको कुछ भी बीच में आता है तो ये याद रखना कि हम सैनिक हैं। ये वॉर चल रहा है। वॉर में सैनिक जरा भी कमज़ोर होता है वो नहीं चलता है। अगर हम थोड़े भी दिमाग से कमज़ोर हुए तो 2 चीज़ होती है। एक तो कोरोना के इन्फेक्शन लगने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर कोरोना हो गया तो मरने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए सैनिक को कमज़ोर नहीं होना है। अगर सैनिक कमज़ोर हुआ तो वो खुद तो मरेगा, देश को भी हराएगा। अगर आपको देश को जिताना है, खुद को बचाना है तो भागो, कोरोना के ख्यालों से भागो। दिमाग को किसी और चीज़ में पिरोने की कोशिश करो। सांसों की माला में सिमरू प्रभु का नाम। माला लो, तस्बीह लो, भजन करो, मेडिटेशन करो, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में जाओ। अगर आप सामने देखेंगे रियलिटी इस मोमेंट की, तो मेरे सामने कुर्सी और मेरे पीछे किताबें हैं। ये रियलिटी है। ऊपर पंखा घूम रहा है, ये रियलिटी है। कोरोना कहाँ है? वो मेरे दिमाग के अंदर है। उसको मुझे दिमाग के अंदर घुसने नहीं देना है। मुझे यही देखना है कि पीछे किताबें, आगे कुर्सी और सब अभी ठीक है।
और अगर कुछ खराब हुआ, कोरोना हुआ, फिर मेरी जो वाट लगने वाली है वो लगेगी, तब लड़ने के लिए ताकत चाहिए। और वो ताकत, मेरा दिमाग अगर स्ट्रांग होगा तो आएगी। दिमाग को ढीला मत पड़ने दो, लड़ो, और लड़ने के लिए भागो। ये बात बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। नीचे वो सब्सक्राइब और बेल बटन वगैरह है, वो आप सब जानते हैं, आपको मूड आए तो वो कर लेना। पर बाकी वो जो शोले में गब्बर सिंह था ना, बड़ा सेंसिबल आदमी था, इसलिए तो वो लंबे तक टिका। आखिर में मर गया अलग बात है, अच्छा हुआ मर गया। पर उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी। वो क्या थी? जो डर गया समझो मर गया। आपको मरना है? नहीं मरना है ना? तो डरो मत। बाय।